प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने स्पष्ट किया है कि यह शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, अतः देश हित में इसे न्यौछावर भी करना पड़े तो व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। पद्यांश देखें। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। यहाँ पर संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी है। यदि देश की रक्षा के लिए मृत्यु का भी वर्ण करना पड़े तो मृत्यु को सहर्ष ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। निर्भय, भय रहित होकर। विश्राम स्थल, आराम करने की जगह, विश्राम करने का स्थान। संबल, संबल माने सहारा, आधार। सरिता, नदी। कातर, दुखी। नूतन, नया या नवीन। काया, शरीर। व्याख्या देखें। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारतवासियों, भारत के निवासियों, मृत्यु का सहर्ष स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु आराम करने की एक जगह है, विश्राम का एक स्थल है। जैसे व्यक्ति थक कर विश्राम करता है और फिर से तरोताजा हो जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करता है और फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। कवि कहता है कि मृत्यु एक ऐसी नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से थका हुआ व्यक्ति, श्रम से कातर व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर, त्याग कर नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है और अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है। तात्पर्य यह कि कर्म करने के लिए जीव शरीर धारण करता है और संसार में जब वह थक जाता है तो मृत्यु के बाद नवीन शरीर धारण करके पुनः अपना नया जीवन प्रारंभ करता है। इसलिए मृत्यु का स्वागत उल्लास और उत्साह के साथ करना चाहिए। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने जीवन रूपी मार्ग में विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की नितांत मौलिक कल्पना की है, जो उसकी प्रगल्भ चिंतन शक्ति का परिचायक है। दूसरा रस, बीरस। तीसरा छंद, मात्रिक छंद या 16 मात्राओं वाला छंद है। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं रूपक। इसे मृत्यु एक सरिता है, काया रूपी वस्त्र, ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक गीत शैली, गुण बेरस है इसलिए ओज गुण, शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना, भाव साम्य। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि मिल्टन ने मृत्यु के संबंध में कहा है, मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। इस भाग में इतना ही। 8वें और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।